नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है? तो आंसर है बिहारी सतसई। रीतिकाल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो श्रृंगारिकता। निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो आंसर है कवि वचन सुधा। नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई? तो कामायनी। नंबर 5, निम्नलिखित में से छायावाद युगीन कवि है? जयशंकर प्रसाद जी। प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया है। किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। ऊपर उद्धृत वक्तव्य निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका है? तो इनका आंसर है अगेव जी। नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई? तो आंसर है चित्राधार। चित्राधार जो है छायावाद युग में लिखी गई। नंबर 8, तार सप्तक का प्रकाशन है, प्रकाशन वर्ष है? तो सन 1943 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? तो आंसर है अगे जी। नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे? तो डॉक्टर जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी। नंबर 11, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1936 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? तो आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित में कौन सा कथन छायावाद से संबंधित है? तो आंसर है नंबर 3, इस काव्य में मूलतः सौंदर्य और प्रेम भावना मुखरित हुई है। 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किया है? तो आंसर है ब्राह्मण। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई? तो आंसर है प्रेम माधुरी। निम्नलिखित में छायावादोत्तर कवि कौन है? तो आंसर है महादेवी वर्मा। नंबर 17, हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? तो साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। नंबर 18, निम्नलिखित में छायावाद युगीन कवि नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त जी नहीं है। निम्नलिखित में से महाकवि भूषण की रचना है? तो आंसर है इसका छत्रसाल दशक। आगे 20 नंबर, रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है बिहारी। रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि है? तो आंसर है राष्ट्रीय काव्यधारा की। निम्न में से कौन कवि रीति मुक्त काव्यधारा का है? तो आंसर है ठाकुर। निम्न में कौन महादेवी की रचना है? तो आंसर है सांदेह गीत। निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? तो आंसर है शिव मंगल सिंह सुमन। निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्रीय काव्यधारा की नहीं है? तो दिनकर जी। जयशंकर प्रसाद की रचना है लहर। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो नेमिचंद जैन। नंबर 28, जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? आंसर है भट्ट केदार जी। नंबर 29, निम्नलिखित में से भक्तिकालीन कवि कौन है? तो कुंभन दास जी। छायावाद की विशेषता है सौंदर्य एवं प्रेम से। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकाल का है? तो आंसर है बिहारी सतसई। 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल की है? तो
तो उत्तर है विनय पत्रिका। आंसू की रचना किस कवि ने की? उत्तर है जयशंकर प्रसाद जी। निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन सा है? तो घनानंद। प्रयोगवाद के प्रवर्तक है अगेय जी। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? तो द्विवेदी युग से। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकाल में लिखा गया है? तो उत्तर है बिहारी सतसई। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं आधुनिक काल की है? तो कमायनी। साहित्य सुधा निधि के संपादक है जगन्नाथ दास रत्नाकर। हरिऔध का जन्म स्थान है निजामाबाद। 41 नंबर। प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित है। इसका उत्तर है कमायनी में। कवि पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो आंसर है चिदंबरा पर। निहार कृति है तो महादेवी वर्मा की। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? तो अगेय जी। अनामिका के रचयिता है निराला। कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो नाभादास। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना लिखी है? तो भूषण जी ने। तार सप्तक के संपादक है अगेय जी। कमायनी महाकाव्य के रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी। रीतिकाल का अन्य नाम है श्रृंगार काल। कविवर विवाहारी की रचना है सतसई। 52 नंबर जो है। तार सप्तक के संपादक है हरिऔध। रीतिबद्ध काव्य के कवि है तो भिखारी दास जी। 54 नंबर। अखरावट के रचनाकार है मलिक मोहम्मद जैसी। नंबर 1 सही है। भक्ति काल की रचना है विनय पत्रिका। छायावाद के कवि है जयशंकर प्रसाद जी। मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। अष्टछाप के कवि नहीं है भिखारी दास। प्रयोगवादी कवि है गिरिजा कुमार माथुर। 60 नंबर जो है प्रश्न। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है सुमित्रानंद पंत को। छायावधोत्तर काल का समय माना जाता है। नंबर 1 सही है। सन 1938 से सन 1953 तक। 65 नंबर। साकेत कृति के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। वीर गाथा काल के कवि है चंद्र बरदाई। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई? तो सूरसागर। दीपशिखा का रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा। निम्नलिखित में से रीतिबद्ध धारा के कवि कौन नहीं है? तो मतीराम जी। वैदेही वनवास के कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यामा रचना है महादेवी वर्मा की। कला और बूढ़ा चांद की रचनाकार है सुमित्रानंद पंत जी है। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को। पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। अगेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है 4। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर को। आगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है रस कलश। वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषता है युद्धों का सजीव चित्रण। निम्नलिखित में कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? सूरदास जी। कौन सी रचना अगेय की नहीं है? तो रेणुका। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ हुंकार है।
तार सप्तक के प्रवर्तक है अज्ञेय जी। कवि हरिऔध का रस है श्रृंगार। चित्राधार काव्य की भाषा है ब्रज। कवि पंत समाजवाद की ओर उन्मुख हुए। ग्राम्या में संदनी गीत संग्रह है महादेवी का। दिनकर को ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला वर्ष 1972 में। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। सुमित्रानंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था काला और बूढ़ा चांद पर। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1959। वैदेही वनवास के रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कमायनी में सर्गों की संख्या है 15। प्रसाद की कृति जिसके नायक मनु है कमायनी 91 नंबर जो है। मैथिली शरण गुप्त की एक अनुद्वितीय रचना है मेघनाथ वध। यशोधरा के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है रसवंती। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है रस कलश। रीतिकाल से संबंधित रचना है बिहारी सतसई। छायावदोत्तर कवि है अज्ञेय जी। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं केशव को। शोक गीत है सरोज स्मृति की। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है प्रिय प्रवास। रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या है 7। रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं बिहारी जी। आधुनिक युग की मीरा है यह कहते महादेवी वर्मा। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता है मुक्ति बोध। बीती विभावरी जागरी गीत के प्रणेता है जयशंकर प्रसाद। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो। रीतिकाल का अन्य नाम है स्वर्णकाल भी। अमीर खुसरो कवि है आदिकाल के। सूफी काव्यधारा के कवि है जायसी। परमाल रासो किस काल की रचना है आदिकाल की। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के युग से संबंधित है। यह नंबर 1 सही है द्विवेदी युग। और प्रश्न है 1 से 11। छायावाद की विशेषता है सौंदर्य एवं प्रेम से। तो दोस्तों धन्यवाद।